बैक आपके खुद के चैनल, खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा अपना प्रॉमिस रखते हुए मैंने आपको कहा था कि मैं कल यानी आज के दिन कुछ नेम्ड रिएक्शंस 12th क्लास के लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं 10 से 15 या 12 से 15 वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के लेक्चर में। मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मैकेनिज्म मैं उसी रिएक्शन का डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए, ठीक है। सबके मैकेनिज्म बड़े आसान हैं, ठीक है। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम लगेगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका मैकेनिज्म जो है उस रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। अरे हम तो लगे ही आपके लिए, बस आप आगे बढ़ो, यही हम चाहते हैं, यही मेरी ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ो। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मैंने नाम नहीं लिख रखे हैं, जिन्होंने पढ़ के रखा है वो रिवाइज कर लेंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा बड़े सरल तरीके से हम इनको समझ लेंगे। सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चे। ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ यहां स्पेस खाली रखा है, यहां भी देखेंगे क्यों रखा है। चलिए, तो पहला रिएक्शन जो है बेटा, इसमें आप देख रहे हो मैंने लिया है एनिलीन। एनिलीन है ना, एनिलीन को समझते हो ना, बेंजीन रिंग के ऊपर तुम अमीन ग्रुप जोड़ रहे हो तो एनिलीन बन जाता है ना। बड़ा पॉपुलर नेम है इसका, कॉमन नेमिंग है ये, ठीक है। इस एनिलीन को बेटा जब तुम रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, NaNO2HX के साथ, NaNO2HX के साथ, तो ये बनाता है बेटा सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट। क्या बनाता है? डाइजोनियम साल्ट, जिसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। एक्स क्या है यहां? एक्स, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, बस इतना याद रखना, क्लोरीन ब्रोमीन, नॉट आयोडीन, है ना, समझ लेना यहां। तो NaNO2HX, एक्स कैन भी क्लोरीन, कैन भी ब्रोमीन। अभी क्यों बता रहा हूं क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन को नहीं, आयोडीन भी हो सकता है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूं वो देखो। देखो यार, जब ये रिएक्ट करेंगे, देखो NaNO2 और HX कंबाइन करते हैं ना बेटा, तो ये HNO2 बनाते हैं, जिसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। वो नाइट्रस एसिड फर्स्ट स्टेप में इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना देता है, यानी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देता है, या डाइजोनियम साल्ट जिसको कहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। यहां पर डाइजोनियम साल्ट बन रहा है। डाइजोनियम मतलब जहां N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जहां N और N जुड़ जाए तो वो ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा तुमने। तो डाई एजोटाइजेशन, डाई एजो लग जाता है बेंजीन के साथ। डाई एजो मीन्स N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा किसका? हेलोजन का, तो हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब ये बहुत अच्छा कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, यहां से तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इसको फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है कॉपर हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu2X2। ये भी कॉपर हैलाइड ही है, तो CuX भी ले सकता है, Cu2X2 भी ले सकता है, HCl दोनों बार लेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल X यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां X जो है आके अराइल बेंजीन बना देगा, यानी क्या बना देगा? अराइल बेंजीन, यानी हेलो एरीन। तो ये हमारा हेलो एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। समझ रहे हो बेटा? और यहां यूजुअली बनता क्या है, मैंने इसलिए कहा कि तुम क्लोरीन और ब्रोमीन लेना, क्योंकि यहां यूजुअली बनता क्या है, यूजुअली क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। जब तुम ये खास दोनों स्पेशल यही बनाओगे, क्लोरो या ब्रोमो, जब ब्रोमो बनाओगे तो यहां HBr लेना, यहां HBr लेना, ठीक है। तो ये समझ जाओ, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है।
मानो मैं इसी रिएक्शन को ऐसे करके बताता हूँ आपको। तो पहला स्टेप समझ आ रहा है, NaNO2HX के साथ एनिलीन का रिएक्शन हुआ, डाइजोनियम साल्ट बना, जिस रिएक्शन को कहा डाइजोटेशन रिएक्शन। इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म है। इसके बाद तो सिंपल सी कहानी है, सीधा ऐड होना है, ठीक है। तो यहां पर समझ जाओ कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाओ और फिर उससे हेलोएरीन बनाओ, और स्पेसिफिकली कौन बनाओ, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे, जब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाते हैं ना, तो इस रिएक्शन के खास नाम पड़ जाता है। याद आया, सैंड-मियर्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंड-मियर्स रिएक्शन। तो अभी मैंने नाम नहीं लिखा था, सैंड-मियर्स रिएक्शन, हाँ, कि फर्स्ट स्टेप में एनिलीन, देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड है, अमीन ग्रुप डायरेक्टली कार्बन के साथ, ये प्राइमरी कंपाउंड है एरोमेटिक। तो समझो इस बात को, प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड, इसका जब रिएक्शन तुमने डायजोटाइजेशन करवाया तो डाइजोनियम साल्ट बनाया, और फिर फर्दर कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के हेलोएरीन बना दिया, यूजुअली क्लोरोब्रोमोबेंजीन बना दिया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सैंड-मियर्स रिएक्शन। मानो मैं तुम्हें ये करके बताता हूं, अगर मैं यहां लेता हूं ऐसे, जरा कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। ये बेटा हमारा आ गया एनिलीन, ध्यान से देखो एनिलीन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, NaNO2 आएगा, साथ में HCl आएगा, मैंने X की जगह ले लिया HCl, और फिर आएगा कॉपर। फर्स्ट स्टेप में देख लो पहले, वेरी सॉरी, वो दोनों इकट्ठे, वो सिंगल रिएक्शन बता रहा, ठीक है। तो यहां पर डाइजोनियम साल्ट बनाओगे, यहां भी अब इसको साफ कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, डायएजो बनेगा। देखो डायएजो कैसे बनेगा, ये यहां N2 और X नेगेटिव, N2 के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। ये डाइजोनियम हैलाइड बन गया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड नहीं बनेगा, क्योंकि यहां हैलाइड कौन है, क्लोरीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करोगे तुम कॉपर हैलाइड, सॉरी कॉपर क्लोराइड के साथ करना यहां, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकता है, बीच में HCl ले लेना साथ, या Cu2Cl2, ये भी दिखता है कभी कभी। तो इन दोनों में से कुछ भी लगा हो तो कर लेना। तो यहां सिंपल क्लोरीन बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करवा देना, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन है सैंड-मियर्स रिएक्शन। यहां ब्रोमो भी बना सकता है, ब्रोमो जब बनाएगा यहां HCl की जगह HBr लेना। समझ रहे हो, सिंपल सा रिएक्शन है। एक बार फिर रिवाइज कर दो, रिएक्शन क्या है, एनिलीन लेना, रिएक्शन किसके साथ करवाना, NaNO2 प्लस HCl और HBr, ठीक है। बनाएगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर वो जब डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा बेटा, तो उसको कॉपर क्लोराइड के साथ या कॉपर ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करवा दो, तो आपका क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन रेडी हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है बेटा सैंड-मियर्स रिएक्शन। अब रिएक्शन नंबर 2 देखो जरा, रिएक्शन नंबर 2, यहां पर मैंने लिया है एक अल्काइल हैलाइड, जिसका रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, बिकॉज दिस मेथड, आप जितने भी हेलो एल्केन्स देखोगे ना, उनकी प्रिपरेशन के टाइम आपने अल्काइल आयोडाइड का बनना बहुत कम देखा होगा। अल्काइल क्लोराइड है ना, अल्काइल ब्रोमाइड बहुत बनते हुए देखे होंगे। फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड भी बड़ा कम देखा होगा, क्योंकि यूजुअली वो बड़ा ब्लास्टिंग रिएक्शंस होता है, मतलब काफी तेज से होता है और वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और देखो अल्काइल आयोडाइड बना। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये जो NaX है ये बाहर हो गया, NaX बाहर हो गया, और ये I इसके साथ जुड़ गया। ये तो ध्यान से देखो, तो यहां पर जो हेलोजन था उसकी जगह किसने ले ली, आयोडीन ने, जो कि खुद एक हेलोजन है। तो इसीलिए ये रिएक्शन बेस्ड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड पे, कि भैया सोडियम आयोडाइड में से आयोडीन गया और अल्काइल हैलाइड में से कोई दूसरा हेलोजन आया, यूजुअली क्लोरीन और ब्रोमीन। यहां भी क्लोरीन और ब्रोमीन याद रखना, एक्स यहां क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन नहीं, समझ लेना, मैंने कहा वो बहुत रिएक्टिव। तो समझ लो यहां भी एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन, तुम यहां पर NaCl भी बना सकते हो, NaBr भी बना सकते हो। यहां हमेशा
अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा, जिसको आइडो एल्केन कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज मेंट ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इसीलिए इसका खास नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस रिएक्शन का क्या नाम है? सेकंड रिएक्शन का मैं नाम लिख देता हूं। अरे बोर्ड पे जगह नहीं, लिख देते, लिखिए। सेकंड रिएक्शन का नाम मैं यहां लिख देता हूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन मैंने एक बार शायद पहले भी आपको बताई थी, लेकिन चूंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूं तो एक बार फिर उसके बीच आ रही है। Finkelstein reaction meant exclusively for the preparation of the alkyl iodide, in which alkyl halide is treated with sodium iodide and the halogen gets exchanged. R के साथ आयोडीन, N के साथ X, X क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन थर्ड वन देखिए। यहां भी अल्काइल हैलाइड लिया और सिल्वर फ्लोराइड लिया, AgF, इनको हीट करा गया। ठीक है, यहां लिया मेटेलिक फ्लोराइड, मतलब कोई भी मेटल सिल्वर के अलावा और उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। मेटेलिक फ्लोराइड ले लो, मैंने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया और हीट करा, तो मैंने देखा F आके R के साथ, X Ag के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, समझ रहे हो? यहां भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड ही हो रहा है, बट यहां पर कौन बन रहा है? अल्काइल fluoride. So this method is also based on halogen exchange method. Halogen exchange method, ये देखिए AgX बाहर और F किसके साथ जाके जुड़ रहा है? R के साथ। F किसके साथ जुड़ गया? R के साथ। अल्काइल फ्लोराइड तुम्हारा बन गया, समझ रहे हो? और इस पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि किसके लिए है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड ओनली। इसका नाम है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, नेम नोट करते थे, रिवाइज करते थे बेटा, लिखिए स्वार्ट्स रिएक्शन। और अगर किसी का भी मैकेनिज्म, हालांकि ये दोनों हल्की रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म हेलोजन एक्सचेंज मेथड है सिंपल। एक हेलोजन उठा यहां गया, दूसरा हेलोजन यहां आ गया। ये जो मैकेनिज्म है डायएजोटाइजेशन का, ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल मेक यू क्लियर, इट्स माई प्रोमिस। मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, समझ रहे हो बेटा? तो ये दो रिएक्शन जो है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स हेलोजन एक्सचेंज के ऊपर है। सैंडमीयर्स रिएक्शन में एनिलीन से तुम पहले बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाओगे, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट ही है, ये बेसिकली एक साल्ट है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, फिर उसको कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करके लास्ट में हेलोअरीन बना दोगे, यूजुअली हेलोक्लोरीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन और क्लोरोब्रोमोबेंजीन, इन दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहेंगे सैंडमीयर्स रिएक्शन। यहां पर तुम साइनोबेंजीन भी बना सकते हो, यहां साइनो ग्रुप भी लग सकता है, बट साइनाइड इज नॉट अ हैलोजन। एक्चुअली अगर तुम देखो ना तो एक्स नेगेटिव है क्या? एक्स नेगेटिव है क्या? न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो बस न्यूक्लियोफाइल यहां सब्स्टिट्यूट हो रहा है, समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर साइनोइड भी तो लग सकता है, साइनोबेंजीन भी बन सकता है, बट साइनोबेंजीन बनाएंगे रिएक्शन तो हो सकता है, बट उस रिएक्शन को सैंडमीयर्स नहीं कहेंगे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंडमीयर्स तभी होगा जब यहां या तुम क्लोरोबेंजीन बना रहे हो या ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे आगे और नई तीन रिएक्शन। तो रेडी हो? आ जाओ। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हुआ है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर इज द सॉल्वेंट हियर, और बन क्या रहा है? एल्केन, और सोडियम हैलाइड बाहर हो रहा। तो मतलब रिएक्शन को समझे कैसे हुआ। मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए अल्काइल हैलाइड के, 2x और 2Na मिलके बना के बाहर हो गए 2NaX की शक्ल। समझो एक बार फिर, 2x 2Na, 2NaX बन के बाहर, और R के साथ अटैच्ड, तो बन गया हमारा एल्केन। तुम अगर गौर से देखो तो तुम यहां नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे हमेशा, जो भी अल्काइल हैलाइड तुम लोगे, ठीक है। मानो तुम यहां इथेनॉल लेते हो, तो यहां जो एल्केन बनेगी उसमें कार्बन डबल होंगे,
इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, यहाँ ब्यूटेन बना दोगे तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। ये असेंट ऑफ चेन का बहुत अच्छा एग्जांपल है वुड्स रिएक्शन। असेंट ऑफ चेन का, फिर सुन लो, असेंट ऑफ चेन का बहुत अच्छा एग्जांपल है वुड्स रिएक्शन, जब तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में बढ़ाने हो। ठीक है, चलो तो एसिड RX करके और NaB करके दे दे तो ही अल्केन ही बनेगा। देखिए जिस वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है मानो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ RX एक ही हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बट एक्टिव मॉलिक्यूल्स जिनका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, मानो मैंने 2 ले लिए, ठीक है, तो अल्केन बना दिया। समझिए बेटा, इस रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। ईथर का यही रोल है, ईथर इज सॉल्वेंट। अब पानी क्यों नहीं रखा? बिकॉज आपको पता है सोडियम वाटर में बहुत एक्सप्लोजिव है, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, और इसीलिए उस धमाके को रोकने के लिए ड्राई ईथर का इस्तेमाल कर लिया गया। सो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं, याद आया हो तो लिखे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ नीचे। अब यहाँ एराइल हैलाइड लिया है। एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, आइडोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हो। इसका रिएक्शन साथ में एल्काइल हैलाइड, यानी मिक्सचर लिया गया किसका? एराइल हैलाइड का और एल्काइल हैलाइड का। जो वुड्स था उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स किसके थे? एल्काइल हैलाइड के। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एल्काइल का, दूसरा एराइल हैलाइड का, यानी मिक्सचर ऑफ एराइल एंड एल्काइल हैलाइड्स। ओके, उनको जब सोडियम के साथ ट्रीट करके किया गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कुछ नहीं, यहां से देखिए एक एक्स ये और यहाँ 2Na, तो 2NaX बन के बाहर, और ये R बच गया, जाके ये इस X की जगह जो बाहर आया था X लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर अटैच हो गया R, तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बना सकते हो, इथाइल बेंजीन बना सकते हो। सो वो डिपेंड कर रहा है कि तुम यहाँ कौन सा ले रहे हो, यहाँ पर RX कौन सा ले रहे हो, नहीं यहाँ पर तुम कौन सा एल्काइल हैलाइड ले रहे हो। मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो अगर, तो यहाँ मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, जिसको टोलीन भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर तुमको टोलीन बनाने को कहे तो सीधा वुड्स रिएक्शन करवा दो। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, अब इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या है? ये तो वुड्स सेकंड, जब मिक्सचर एराइल एंड एल्काइल हैलाइड लेके सोडियम से रिएक्ट करवा के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल बेंजीन बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब यहाँ दोनों मॉलिक्यूल जो किसके लिए? एराइल हैलाइड के लिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दोनों वही, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, देखिए 2x और 2Na मिलकर 2NaX बाहर, और ये दो जो फिनाइल ग्रुप्स बन जाएंगे, ये X से बाहर होगा यहाँ से, तो ये बाइफिनाइल, ये जुड़ के दोनों, एक ये रिंग, 2 बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक है। सो ये है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और लास्ट में जो लास्ट वाली रिएक्शन है जहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड के, हेलो एरीन के हैं, उसको केवल बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। ओके, तो ये 3 रिएक्शंस भी देखें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अब, बहुत खूबसूरत सा रिएक्शन बेंजीन का। ओके, बेंजीन को जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ध्यान से सुनिए, बेंजीन को जब भी किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे मिथाइल क्लोराइड, एग्जांपल ले लिया मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, एल्युमिनियम क्लोराइड आपको पता है बहुत अच्छा एसिड है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, लुईस एसिड कहते हैं इसको। अब जब ये रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? एल्काइल बेंजीन। चूंकि यहां मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है,
तो मिथाइल बेंजीन, और यहां से एक H निकलेगा और यहां से क्लोरीन और HCl बाहर। दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल H बाहर, यहां से CH3 पॉजिटिव बाहर, H की जगह ले लेगा CH3, और ये जो H होगा पॉजिटिव ये जाके क्लोरीन के साथ HCl बन के बाहर हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, क्या बेंजीन का रिएक्शन बहुत सारी है, बट ये वन ऑफ द फेमस, बहुत फेमस रिएक्शन है बेंजीन एल्काइल हैलाइड। जो हैलोजन पार्ट होगा वो H के साथ HX बना के बाहर, और ये जो एल्काइल पार्ट होगा ये बेंजीन के साथ जाके जुड़ के एल्काइल बेंजीन बना देगा। ओके, समझे? इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है ये, बट चूंकि यहां पर एल्काइल बेंजीन बन रहा है, यानी एल्काइल ग्रुप ऐड करते हो, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल है ना, बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हो, यानी जो बेंजीन में से एक H निकाल के उसकी जगह एल्काइल ग्रुप, तो इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन के नाम से बहुत फेमस है। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन समझ रहे हो ना, कि बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर उसमें आप एल्काइल ग्रुप डाल दोगे तो एल्काइलेशन बोलते हैं। अब नीचे आपको ये रिएक्शन दिख रही है, बेटा यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को नोट करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द असाइल ग्रुप। ओके, और जब आप बेंजीन में से हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप डाल देंगे तो उसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। जैसे ये रिएक्शन है, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। देखो यहाँ क्या किया, बेंजीन लिया, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अब मैंने क्या किया इस रिएक्शन में, देखो एसाइलेशन में क्या किया कि ये जो बेंजीन है इसका जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट किया इस ग्रुप से, ध्यान से देखो, और ये ग्रुप मुझे कहाँ मिल रहा है, एसिड क्लोराइड में मिल रहा है सर, है ना, ये एसिड हैलाइड ही तो है, एसिड हैलाइड में मिल सकता है, एसिड एनहाइड्राइड में मिल सकता है, वो भी रिएक्ट करवा सकते हो। मैंने ले लिया, ये देखिए इथेनॉइल क्लोराइड, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, नाम याद करो यूपीएससी, इथेनॉइल, इथेन क्योंकि 2 कार्बन, ऑयल, ऑयल किसके लगता है, ऑयल हैलाइड, याद करो ऑयल हैलाइड, एसिड हैलाइड के लिए जब नेमिंग की थी तो प्रीफिक्स सुफिक्स क्या लगा था, ऑयल हैलाइड। तो ये इथेनॉइल क्लोराइड के पास क्या है, एसाइल ग्रुप। बेंजीन का रिएक्शन किसी भी एसिड हैलाइड से करवा दो या एसिड एनहाइड्राइड के पास एनहाइड से करवा दो, क्योंकि उनके पास एसाइल ग्रुप है। रिएक्शन को करवाना बेटा किस मीडियम में, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रेट जो कि लुईस एसिड है। और देखो यहां से एक H निकलेगा क्लोरीन के साथ HCl बना के बाहर, और उसे H की जगह सब्स्टिट्यूट कौन करेगा उसको, ये वाला ग्रुप, एसाइल ग्रुप। तो ये बन गया हमारा। अब ध्यान से अगर इसको देखो तो ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी R, इस तरफ भी R। अभी R दोनों जो है अल्काइल भी हो सकते थे, एक अराइल एक अल्काइल भी हो सकता है, यहाँ एक अराइल एक अल्काइल है। देखो ये फिनाइल ग्रुप बन गया और ये मिथाइल, तो इसको ऐसे भी बोलते थे हम, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका बहुत फेमस नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। देखो मैंने कहा था आपको एसिटोफिनोन को याद रखने का तरीका देखो, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कुछ नहीं करना, इसमें से एक मिथाइल हटाओ, एक मिथाइल हटाओ, देखो जरा, सॉरी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये था हमारा एसीटोन, था ना बेटा एसीटोन। अब एसीटोन में से एक मिथाइल ग्रुप हटा दो और उसकी जगह एक फिनाइल ग्रुप लगा दो। दिस इज एसिटोफिनोन। अब ये एसिटोफिनोन बन गया। तो ध्यान से देखो तो इसको अगर लिखोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये यही है एसिटोफिनोन। ठीक है, समझ रहे हो। सो
टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों में हो क्या रहा है बेंजीन का रिएक्शन, या तो आप अल्काइल हैलाइड के साथ करवा दो, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में लुईस एसिड है जो, और अल्काइल बेंजीन बना दो, या किसी एसिड हैलाइड के साथ करवा दो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवा दो और सब्स्टिट्यूट कर दो विद एसाइल ग्रुप, तो बन जाएगा हमारे पास एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो अभी तक हमने रिएक्शंस देखी हैं 9 रिएक्शंस, ये बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हिस्सा थी। अब हम कुछ रिएक्शंस एल्कोहल्स फिनोल्स की देखेंगे। चलिए देख लें, नोट करना तो करें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे यहाँ फिनोल, और फिनोल का एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि जब भी आप फिनोल को क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, बेटा सबसे पहले ये ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हो, इंटरमीडिएट ही कहो इसको। ओके, यहाँ पर ये O नेगेटिव बेंजीन के साथ लगता है, जिसको हम फिनोक्साइड आयन कहेंगे। इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अभी फिलहाल इतना समझो, नेगेटिव और यहाँ से Na पॉजिटिव जुड़ता है इसके साथ, और क्लोरीन एक यहाँ से बाहर करके CHCl2 तुम यहाँ लगा दोगे। ठीक है, सो दिस इंटरमीडिएट एज मेंशन्ड इन द NCERT बुक्स एंड अदर बुक्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल्स की। ये जो स्टेट बना या इंटरमीडिएट बना, इसको जब NaOH के साथ ट्रीट करोगे वापस, तो यहां से 2 क्लोरीन बेटा बाहर कर देना और O ऐड कर देना। ठीक है, यानी यहां CHO ग्रुप बन जाएगा, और ये जो बना लास्ट में इसकी एसिडिफिकेशन कर देना। एसिडिफिकेशन मतलब इसमें कोई एसिड ऐड कर देना जो H+ दे इसको, वो Na को रिप्लेस करके H जोड़ देना और यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रोडक्ट का नाम तुम्हें पता है क्या है। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप्स, प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा, तो इसको क्या कहेंगे? अब ऐसा है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, सो 2 जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया OH, तो 2 हाइड्रोक्सी, और हमारा मेन इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, चलिए एक तो ये ऐसे भी बोल सकते हो। एक बहुत फेमस नाम है इसका, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, वेरी फेमस नेम। सो कहने का ये मतलब कि जब तुम फिनोल, भैया व्हाट इज, कोई रिएक्शन पहचान पा रहे हो? कौन सी रिएक्शन है जो पहचान पा रहे हो? नाम बताएं इसका। बहुत फेमस रिएक्शन, फिनोल का क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH में, और लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट है हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा, याद है, राइमर-डायमंड रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से तुमको ये नहीं पता लगेगा कि ये चीज कैसे आई, ये कैसे आया, बस इतना समझ लो कि यहाँ से OH टूटा होगा, O नेगेटिव बना होगा, उसके बाद यहाँ से NaOH टूटा होगा, OH नेगेटिव बना होगा, Na पॉजिटिव बना होगा, या O नेगेटिव के पास Na गया होगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये बन गया होगा। हाँ, फिर वापस इसने भी अटैक करा होगा क्लोरोफॉर्म ने, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन 3 है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को बहुत एसिडिक हो जाता है फिर, क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट है। तो ये सारी बातें मैकेनिज्म में आती हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है बेसिकली O नेगेटिव बनता है, बुक्स में बट मेंशन ये कर रखा है। एनीहाउ याद रखोगे कि दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, और रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है देखो। सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, फिनोल का क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में एक्वस मीडियम, ठीक है, OH बाहर, Na पॉजिटिव, और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर और CHCl2 यहाँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये किस तरीके का, आर्थो होना चाहिए, पैरा होना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मतलब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस पे जब इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे। NaOH के साथ फिर फर्दर ट्रीट करो इस इंटरमीडिएट को, और यहाँ से ONA तो रहने दो, Cl2 बाहर कर दो और O लगा दो सीधा।
फिर लास्ट स्टेप में इसकी एसिडिफिकेशन करके 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बना दो। तो ओवरऑल तुम देखोगे कि फिनोल का रिएक्शन, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH के मीडियम में यू विल गेट सैलिसाइल्डिहाइड यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सो सेकंड रिएक्शन देखिए बेटा, इसी पैटर्न पे चलता है। फिनोल NaOH पे रिएक्ट किया और H बाहर, ठीक है, OH के साथ वाटर बन के बाहर, Na साथ इसके जुड़ गया O नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया। फिर इसका रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर Na बाहर H जोड़ दो साथ और यहाँ COOH यहाँ से, ठीक है। तो ये नाम आपको पता है, बेंजीन के साथ COH लग जाए, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, प्रायोरिटी COH की ज्यादा, तो इसको बोलेंगे हम, ये तो पूरा पेरेंट बन गया बेंजोइक एसिड और ये 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका बहुत फेमस नाम सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देखिए राइमोटाइमन में बना सैलिसाइल्डिहाइड, इस रिएक्शन में बन रहा है सैलिसिलिक एसिड, बना किससे? फिनोल से। वहां भी NaOH, यहाँ भी NaOH, बस इन दोनों में फर्क है, वहां क्लोरोफॉर्म था राइमोटाइमन में, यहाँ क्लोरोफॉर्म नहीं है। और यहाँ लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो चलिए, इस रिएक्शन का नाम है बेटा कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और खास करके मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूँ राइमोटाइमन को। जिस बच्चे को इसका मैकेनिज्म नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो हर देखिए जो बहुत मेजर रिएक्शंस हैं, जैसे वुड्स हो गया, राइमोटाइमन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, जिसको भी मैकेनिज्म नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो ये है राइमोटाइमन और कोल्ब्स रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं आगे। बेटा आप देखेंगे एसिड हैलाइड को आप कर रहे हैं रिड्यूस, क्योंकि इसमें आप कर रहे हैं H2 ऐड। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हैं बेटा, वो यूज कर रहे हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड बाय सल्फर। ये जो कैटलिस्ट होता है बच्चे, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, नोट रखना। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है भैया? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ले लो और उसको पॉइजन्ड कर दो सल्फर के द्वारा, ठीक है। पॉइजन इसलिए करते हैं टू स्लो डाउन द रिएक्शन प्रोसेस। यही जो है कैटलिस्ट, इसको रिड्यूस करेगा एसिड हैलाइड को टू एल्डिहाइड। अगर हम पॉइजन नहीं करते मानो, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होगा, और ये जाके सीधा अल्कोहल पे रुकेगा। क्योंकि हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस करोगे पहले एल्डिहाइड्स कीटोन्स बनते हैं, फिर अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमें अगर चाहिए यहाँ एल्डिहाइड, मानो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का बड़ा अच्छा मेथड है, तो इसीलिए हमने क्या किया, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये एक रिएक्शन है। तो हम एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको रिएक्शन को थोड़ा, रिडक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए हमने सल्फर से पॉइजन कर रखा ये कैटलिस्ट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय सल्फर। तो एसिड हैलाइड जब भी रिएक्ट करोगे, देखो कैसे H2 ऐड होगा इसमें। देखो एक H कार्बन पे अटैच करो और एक H ये X लेके बाहर, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो हमारा एल्डिहाइड बनके हो जाएगा रेडी। एग्जांपल लगा के तुम कोई भी ग्रुप लगा लो, मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, तुम कर सकते हो, कुछ नहीं करना। एक H इस कार्बन को दो, एक H इस X के साथ बाहर कर दो। बहुत फेमस रिएक्शन तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही है, रोजनमंड रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतनी पॉपुलर नहीं है जैसे कि राइमोटाइमन, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह उतनी पॉपुलर नहीं है, बट याद रखना रोजनमंड आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो सेकंड रिएक्शन में बता रहा हूं, ये भी एक रिडक्शन ही है, जहां तुम एसिड यानी एल्काइल साइनाइड को, एल्काइल साइनाइड को यानी एल्केन नाइट्राइड को, तो यहां हम एल्केन नाइट्राइल ले रहे हैं,
ठीक है, इसको तुम रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड में, ठीक है। तो कैसे होगा देखो जरा सीधा, इसमें तुम जो कैटालिस्ट यूज करोगे, ये जो रिएजेंट्स यूज करोगे, एक होगा टिन क्लोराइड HCl, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस याद रखना। पहले स्टेप में देख लो, रिएक्शन नीचे लिख रहा हूं, ये मैंने एल्केन नाइट्राइल ले लिया बेटा। फर्स्ट स्टेप में टिन क्लोराइड HCl रिएक्ट करेंगे, एक H इस कार्बन को दो, एक N को दो। ध्यान से देखो, एल्केन नाइट्राइल लिया, साइनाइड के कार्बन को H ऐड करो, N में H ऐड करो, जब दोनों में H ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं इमीन, आई से, अमीन नहीं, इमीन आई से, ठीक है। अब इस इमीन की फर्दर हाइड्रोलिसिस करो, इसमें पानी ऐड करो इन एसिडिफाइड मीडियम, ठीक है, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहां से 2 H वाटर के और एक H जो N के साथ जुड़ा है, ठीक है, N और H, ये वाटर के 2 H लेके देखो ये अमोनिया बना के चले जाएंगे, और ये O डबल बॉन्ड से यही अटैक करते हैं, जैसे NH बाहर गया डबल बॉन्ड वही रहा और O इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है, तो बन गया एल्डिहाइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को कहते हैं, जैसे फर्स्ट रोजनमंड रिडक्शन था, दिस इज स्टीफेंस रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है बेटा? स्टीफेंस रिडक्शन। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। स्टीफेंस रिडक्शन में एल्केन नाइट्राइल एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा है, और रोजनमंड में एसिड हैलाइड एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो थर्ड वाली रिएक्शन में बेंजीन लिया गया और उसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। बहुत अच्छा रिएक्शन है ये भी, और इसका नाम है, जिन्होंने इसको पढ़ रखा हो, गटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, गटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है? बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो ये थे 3 रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस। ओके, रेडी हैं? कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए। चलिए, अब हम देख रहे हैं हमारे पास है एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत फेमस रिएक्शन है। यदि तुमने 11th में एल्केन का प्रिपरेशन किया होगा हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहां भी तुम्हें ये रिएक्शन मिला होगा। बेसिकली ये रिडक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का, ताकि हमें एल्केन मिल सके। अब इसका रिडक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट थे। जब तुम जिंक मरकरी यानी ये अमलगम लोगे इन एसिडिक मीडियम, उसका रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवाओगे, तब भी एल्केन मिलना। ये सेकंड वाला कैटलिस्ट NH2 हाइड्राजीन बेसिक मीडियम KOH और सॉल्वेंट ग्लाइकोल रखोगे, तब भी एल्केन मिलेगा। तुम ऐड कर रहे हो 2 हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो इट मींस यू आर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन। अब रिड्यूस तुम जिंक मरकरी अमलगम का इस्तेमाल करके इन कंसंट्रेटेड मीडियम वो भी कर सकते हो, या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इन बेसिक मीडियम वो भी कर सकते हो, बनेगा एल्केन। सो व्हेन यू रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन यूजिंग अमलगम जिंक मरकरी alloy in acidic medium, the reduction is specifically called as Clemenson's reduction। तो ये जो रिडक्शन होगी इसका नाम होगा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ऑन द अदर साइड, अभी देखोगे नीचे, अगर तुम हाइड्राजीन का यूज करके इन बेसिक मीडियम जहां पे ग्लाइकोल को सॉल्वेंट रखोगे, तब रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड या कीटोन को टू एल्केन,
तो इस रिडक्शन का नाम होता है बेटा वोल्फ किशनर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है, वोल्फ किशनर और क्लेमेंसेंस। तो खास तरह की रिडक्शंस फॉर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड कीटोन्स टू एल्केन्स, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है दोनों। क्लेमेंसेंस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट वोल्फ किशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिएगा। मैकेनिज्म मैंने कहा, अगर नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में किसी भी रिएक्शन का जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने यहां ले लिया भैया इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड, और मैंने ये रख दिया जिंक मर्करी अलॉय यानी एमलगम रखा, कंसंट्रेटेड HCl और बना दिया इथेन। कुछ नहीं करना मैंने, देखिए यहां पर किया क्या बेसिकली, ये डबल बॉन्ड O को हटाओ, डबल बॉन्ड O को हटाओ और C के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यही तो कर रहा हूं, डबल बॉन्ड O को हटा रहा हूं, 2 H जोड़ रहा हूं। नीचे देखो, डबल बॉन्ड O को हटाया, 2 H जोड़ दिए। उसी तरीके से अब डबल बॉन्ड O को हटाओ, 2 H जोड़ दो। ठीक है, जब इस कार्बन के साथ 2 H जोड़ोगे, एक ऑलरेडी इसके पास है, तो ये CH3 हो जाएगा, तो एक CH3 ऊपर भी है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो बन जाएगा भैया इथेन। तुमने इथेनॉल से बना दिया इथेन, मतलब जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लोगे उतने कार्बन वाला एल्केन ही बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज नोट रखना। यहां पर देखो मैं इथेनॉल ले रहा हूं, सेकेंड एग्जांपल वोल्फ किशनर का, ध्यान से देखो। KOH ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्राजीन देखो, सबसे पहले ये H2 और O, ये O एल्डिहाइड का, ये बाहर हो गए वाटर की फॉर्म में। बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, जब इसका मैकेनिज्म पढ़ो बहुत मजेदार मैकेनिज्म है इसका। H2O बाहर, और इसमें मानो ये 2 हाइड्रोजन तुमने लगा दिए इस कार्बन के साथ, तो इसके पास हो गए 3 कार्बन, सॉरी इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, ये हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ, ये वाले ये तुमने इसके साथ लगा दिए, तो CH3 बन गया, तो CH3 इथेन बन गया। ओके, अब सर, और ये वाटर भी निकल गया H2O, और ये 2 N बचे, वो N2 की फॉर्म में बाहर हो गए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो दिस इज वोल्फ किशनर रिडक्शन एंड दिस इज क्लेमेंसेंस रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्केन्स। चलिए अब हम बात करेंगे, रेडी हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए अगर करना है इसको, और रेडी हो जाइए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। चलिए देखने वाले हैं बहुत फेमस रिएक्शन, दो बहुत फेमस रिएक्शन हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन को पहले देखेंगे तो समझ लो इसमें है क्या, जनरली देख लो इसमें होता क्या है। ये एक एल्डिहाइड होता है और जिसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। डिल्यूट NaOH लिखा हुआ आपको नजर आना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले बनता है, इसके 2 स्टेप्स, नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले एल्डोल की फॉर्मेशन होती है। एल्डोल मतलब वो वाला कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप भी होगा, एल्कोलिक ग्रुप। तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। हाइड्रोक्सी क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर CHO-OH में प्राइमरी फंक्शन ग्रुप CHO होता है, इसीलिए OH को हाइड्रोक्सी करके लिखा। फिर इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की कंडेंसेशन करनी है, क्योंकि इसमें अल्कोहल है। आपको पता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते थे तो कंसंट्रेटेड HCl यूज करके करते थे, सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4, वेरी सॉरी। तो उसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते थे, मतलब डिहाइड्रेशन करनी, उसकी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना और एल्कीन बनाते थे, हम हाइड्रोकार्बन में देखा होगा। तो इसमें से हम अल्फा वाले कार्बन से OH ग्रुप बाहर करते थे और बीटा वाले कार्बन से H बाहर करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करके एल्कीन बनाते थे, जो कि अनसैचुरेटेड है। तो वही प्रोसेस यहां फॉलो करके हम बना देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। जो मैं रिएक्शन बताऊंगा इसको प्रॉपर नाम भी आएगा, IUPAC नाम। इतना समझ लो कि ये रिएक्शन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होकर देखो, ये जो ग्रुप है भैया कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन, एक ये जो रेड कलर से लिखा और 2, ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन।
तो अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करवाने हैं, आपको ट्रीट करवाने हैं खुद से इन प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH, तो दोनों में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, वो तो चल दो अलग अलग जब होंगे तो उसको क्रॉस एल्डोल कहेंगे। अभी हम सिंपल एल्डोल कर रहे हैं जब दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया है इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो dilute NaOH से क्या होता है, OH नेगेटिव निकल के आता है। ठीक है, OH नेगेटिव निकल के आता है और यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया और H बाहर हो गया, H यहां से बाहर और OH से मिलके वाटर बन के ये आ गया। और C के ऊपर नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, समझो, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और जाने दिया उसको। ठीक है, अब समझो ये जो है, अब दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा। दूसरा एल्डिहाइड मतलब जो दूसरा इथेनॉल है, इथेनॉल सेकंड मॉलिक्यूल ले लो, ये नीचे उतारो। अब देखो यहां से पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन से ये शिफ्ट करेंगे, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहां ये बॉन्ड टूट जाएगा और O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर तो पॉजिटिव था, इसके ऊपर था पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के साथ, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव के साथ ये पूरा नेगेटिव जुड़ गया। देखो CH के साथ ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा जुड़ गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। लेकिन इसका तो नेगेटिव अभी है, इसका नेगेटिव है, तो इसको भी नेगेटिव खत्म करने के लिए हमें चाहिए क्या, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमें OH लाना था, H ये वापस लेगा किससे, जो H यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकला था फर्स्ट स्टेप में, यानी इससे वाटर मॉलिक्यूल बना था, वहां से H लेके यहां ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा एल्डोल बन गया। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी तुम्हें दिख रहा, इसमें ये भी दिख रहा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी, देखो 1 2 3 4, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और ब्यूटेनल, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप CHO है इसलिए अल यूज करा, और 3 हाइड्रोक्सी अभी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। यही है हमारा एल्डोल। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, यानी एल्डोल बन गया। सेकेंड स्टेप में कंडेंसेशन करनी, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। अभी देखो इसमें OH भी है, तो इसका मतलब अल्कोहल में से डिहाइड्रेट करोगे वाटर मॉलिक्यूल को, सॉरी अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट, अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे। तो रिमूव करोगे तो कैसे करते, जब एल्कीन की प्रिपरेशन भी आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी हो बेटा, तो देखा होगा वहां आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करा था, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो वो H+ देगा, वो H+ देगा, एसिडिक कंसंट्रेटेड H2SO4 से H+ है। अब देखो जिस पे OH है, ये जो हमारा बना था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां से OH निकलेगा, ठीक है, H कहां से निकलेगा, इसके बगल में जो अल्फा कार्बन उसके साथ वाले कार्बन बीटा कार्बन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब या तो यहां या तो यहां, तो हम निकालेंगे कहां से, जहां से स्टेबल एल्कीन बने। स्टेबल एल्कीन का सेजफ रूल याद है ना। देखो यहां से अगर मैं निकालूंगा, मानो यहां से मैं H निकाल के बताता हूं आपको, एक मैंने ये बताया, एक OH यहां से निकाल दिया और H यहां से निकाला। देखो OH यहां से गायब और H यहां से गायब, CH2 था CH हो गया, जैसे CH के तो डबल बॉन्ड हो गया। एक ये भी है, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है, इसको भी निकाल सकते हो। अगर मैं निकाल के बता दूं तुमको तो ऐसे होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2 और CH, ऐसे होगा। ज्यादा स्टेबल कौन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, ये 2 हैं। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ऊपर जो पहले हमने बनाया ऊपर, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये बॉन्डेड, ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन, ठीक है, देखो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन।
तो अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले के साथ ज्यादा है। और वैसे भी मैंने जनरली भी बताया है कि डबल बॉन्ड जब सेंटर में आए तो वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। सेजर रूल क्या कहता है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वही स्टेबल एल्कीन। तो एल्कीन सेजर रूल तो एक्चुअली कहता है कि वो वाली एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन, आप देखते हो कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है। तो इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 2, इसके पास तो 3। तो ये अच्छा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, इसके पास ठीक है। तो इट इज ये प्रेफरेबल है, ठीक है, ये प्रेफरेबल, ठीक है। इसीलिए ये लिया, ये नहीं लिया, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा। देखो अल्फा से तुमने OH निकाला, बीटा से H निकाला, इसीलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, जिसका नाम है ब्यूट 2 इन 1। देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1। सो ये है एल्डोल का प्रोडक्ट। अगर आप दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो तो सर क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, बट कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट पढ़ लो, मैंने जो रेड कलर से लिख रखा है कि वो वाले एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्रॉस एल्डोल वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। क्रॉस एल्डोल का मतलब ये है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे। मानो अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसका HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जो अभी लिया था CH3C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड। तो dilute NaOH रखूं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल। अब कराओगे कैसे, वही मैकेनिज्म इज सेम। स्टार्ट कहां से करें सर, OH पहले किसको दें, इसको दें, इसको दें, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसको मत स्टार्ट करवाना, उससे मत स्टार्ट करवाना। तो हम देखो अभी प्रोडक्ट बना के बताते हैं, फाइनल प्रोडक्ट यहां लिख देंगे। तो देखो क्या है इसमें बनाना है, आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले आप ये वाला लो जिसको अल्फा, ये H में बाहर कर दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, बेटा हमारा आ गया इथेनॉल, ठीक है। और यहां पर आ गया सबसे पहले कौन, OH। किसने दिया, NaOH ने। वो कहेगा इस अल्फा हाइड्रोजन को आजा भाई, वाटर बन के निकल जाते हैं, वाटर बन के निकल गई और ये रह गया इसके पास नेगेटिव CH2। ये तो बनाया था, वही तो अभी स्टेप किया, बिल्कुल आसान। अब ये उठेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा किसका, H। ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड निकल आया, प्लस बेटा देखो ये आ गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और H। क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, ये तो CH2 है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन घुमाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो CH2 O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। CH2 वाला कार्बन जो है ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ ये पूरा आके जुड़ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये H लेगा किससे, जो अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप पे निकला वो H इस पे डाल दो, तो बन गया तुम्हारा ओल भी एल्डिहाइड भी। तो एल्डोल बन गया, नाम बोल, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है। क्या है ये, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल जो एल्डोल है। कर दो इसकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे करोगे तुम्हें पता है, लो ये मैं ले आता हूं ये प्रोडक्ट, देखो CH2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन, CH2OH ले आए, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो ये बेटा आ गया अल्फा हाइड्रोजन जिसके साथ OH है और साथ वाला बीटा। अब तुम्हें H यहीं से निकालना है, बीटा है ही, पॉसिबल है ही एक बीटा यहाँ पे। तो देखो CH2
अब यहां डबल बॉन्ड कर देना, CH क्योंकि निकलेगा यहां से H, C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा ये बन गया हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने के बाद 1 2 3 क्या आ गया, प्रोप 2 in 1। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोप 2 in 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बेटा हमारा क्रॉस एल्डोल। रिएक्शन स्टार्ट कहां से करवाओगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बाकी मैकेनिज्म तो सेम है। ओके चलो अब देखते हैं कैनिज़ेरो। कैनिज़ेरो बेटा वो शो करेंगे जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, वो सेम भी हो सकते हैं, अगर वो अलग अलग हुए, मतलब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हुए तो वो क्रॉस कैनिज़ेरो हो जाएगी। तो वेरी इजी क्रॉस सिंपल जो कैनिज़ेरो है वो भी देखते हैं। आइए कैनिज़ेरो को देखते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन, कैनिज़ेरो में वो वाले एल्डिहाइड आएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HC डबल बॉन्ड OH यूनिफॉर्म एल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल भी भैया HC डबल बॉन्ड OH। सो दोनों फॉर्मेल्डिहाइड लिए। याद रखना जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ेरो। और कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, ये वाले जो एल्डिहाइड्स आपने लिए दे विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। आपको याद है बेटा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो पीछे जाओ, अल्कोहल। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड बना देगा, एक अल्कोहल बना देगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है ये भी लिख लो, NaOH की प्रेजेंस में। अब चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो जिस मर्जी से अल्कोहल बनाओ, जिस मर्जी से एल्डिहाइड बनाओ। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल CH3OH और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH। तो यहां बन गया भैया मिथेनॉल और साथ में बन गया मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, बहुत कॉमन नाम है मिथेनोइक एसिड, या जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है समझ रहे हैं ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन two aldehydes, two molecules of aldehydes react with each other in presence of NaOH. Two molecules of aldehydes in presence of NaOH react with each other, but those molecules doesn't have alpha hydrogens. ये याद रखना, ठीक है। React with each other and they undergo self oxidation and reduction. सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस होने पे अल्कोहल। ठीक है, अब सर मानो ऐसे ले लिया मैंने, बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल देखो। बेंजल्डिहाइड के पास, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है सर, सामने की बात है, नहीं है। ये देखो, अरे एक बड़ा एक छोटा काहे को, दोनों बड़े बनाओ। एक अल्फा, देखो ये दिस क्या दोनों, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं? अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, हाँ, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन इसके पास तुम्हें दिखते नहीं सर, कहां है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? देखो इसके साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन का एक वैलेंसी तो ये कवर किया, एक ये किया, दो इसके साथ, तो यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होगा, तो NaOH की प्रेजेंस में दोनों सेम है, तो एक का ऑक्सीडेशन करवा लो, ऑक्सीडेशन होगी तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड की तरफ शिफ्ट होगी। और दूसरा अल्कोहल कैसे बनेगा? एक कार्बन वाला कैसे बनाओगे? ये देखो CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड O खत्म किया तो OH2 करने थे और साथ में OH लगा दिया, इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये हमारा बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब दोनों अगर अलग अलग हो, यानी क्रॉस कैनिज़ेरो,
क्रॉस कैनिज़रो करने वाले हैं। क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। मान लो तुमने एक ले लिया HC≡OH प्लस दूसरा ले लिया बेंजल्डिहाइड। तो जो छोटे वाला जो एलिफेटिक होगा, यानी एक तुमने ये लिया, तो ये याद रखना, जो छोटा चेन होगा, छोटे चेन वाला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में जाएगा, याद रखना। छोटे चेन वाला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज होगा और बड़े चेन वाला एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ छोटा चेन ये है, और यदि एलिफेटिक और एरोमेटिक में हो रहा है तो वो तो सामने ही दिख रहा है आपको कि ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में बेंजल्डिहाइड, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये अल्कोहल में, वेरी सॉरी एक बार फिर सुन लो, ये जो है बेंजल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो है जो छोटे चेन वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां ये देखो HCOOH बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा ठीक है बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब दो क्रॉस कैनिज़रो में जो छोटी चेन वाला एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एसिड बनेगा, और जो बड़ी चेन वाला होगा उसका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये था कैनिज़रो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। तो आई होप नेम्ड रिएक्शन जितनी भी इंपॉर्टेंट बताई बेटा आपको पसंद आई होंगी। यदि किसी का मैकेनिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म आपके सामने लेकर आ जाएंगे। मैकेनिज्म ज्यादातर मैं आपको प्रेफर करूंगा, रायमर टाइमन का मैकेनिज्म अच्छा होना, एल्डोल कंडेंसेशन जैसे मैंने बताया, एल्डोल का तो मैकेनिज्म बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वुड्स का इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है। तो जहां आपको प्रॉब्लम है बताइएगा। थैंक यू।